जो इस भावना में रहता है कि मैं प्रभु आपकी शरण में हूं, तो तुरंत माया को ऐसे चीरते हुए आगे बढ़ता है कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बड़े बड़े साधना वाले भी। जैसे बलवान हाथी जल के वेग के बहाव में बह जाएगा, छोटी सी मछली सीधे जल धारा में चढ़ जाएगी। जो जाको शरण लियो ताको ताकी लाज, उल्टो जल मछली चले बहो जात गजराज। बड़े बड़े बलशाली बह जाते हैं जिस माया के वेग में। वहां एक शरणागत भक्त माया को चीरता हुआ प्रभु की तरफ चलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रभु की शरणागति का बल है। शरणागत अविश्वास शब्द नहीं रहता उसके हृदय में, प्रभु के विधान पर अविश्वास नहीं रहता। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह, मेरे मन में उठे न कोई इसके सिवा दूसरी चाह। यदि कोई दूसरी चाह उठे तो उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह, अपने मन की ही करना मत मेरी करना कुछ परवाह। तुम हो सुहृद अकारण प्रेमी, तुम सर्वज्ञ सदा अभ्रांत, तुम सब लोक महेश्वर हो, भगवान तुम्हारे आदिनांत। करते और करोगे जो कुछ तुम प्रभु मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। पूरी हो सर्वत्र सर्वथा स्वामी सदा तुम्हारी चाह। हे शरणागत वत्सल, आपका विधान ही मेरे ऊपर लागू हो, आपकी चाह पूर्ण हो। चाह का तात्पर्य प्रभु अचाह है। तुम शरणागत हुए हो कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तो अचाह के हृदय में तुम्हारे मंगल चाह के कारण अब विधान शुरू होगा ऊपर आपके ऊपर प्रभु का। अब क्या है? उसमें हमें कोई भी किसी भी तरह का क्यों म्यों नहीं करना। जैसी परिस्थिति, जैसा संयोग, जैसी हमारे सामने स्थिति आ रही, हमारे प्रभु से पास होके आ रही, वो हमारे लिए परम मंगल विधान है। मेरे मन में इनके विपरीत कोई बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु सर्वज्ञ है, आप सच्ची मानो, उसमें परम मंगल छिपा हुआ है। हमारा कल्याण कैसे होगा ये प्रभु जानते हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम अनजान बन करके है, अनजान बन करके पूरा भार प्रभु के चरणों में दे देते हैं। प्रभु को छूट दे दो, अपने मन की प्रभु को करने दो। तुम अपने मन की प्रभु से करवाना मत चाहो। हम लोग ऐसे ही हैं कि हमारे मन की करो तो गुरुदेव, हमारे मन की करो तो प्रभु, नहीं तो नहीं। क्या हाथ लगा? हाथ क्या लगेगा? मनमानी।
मनमानी आचरण करने वाले के हाथ में अपराध और पाप के सिवा कुछ नहीं लगता। मान लो ये माया की मलिन वृत्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप ऐसी विशाल नौका पर बैठे हैं, आपका अब अमंगल नहीं हो सकता। अब आप कभी किसी भंवर में नहीं फंस सकते। आप भव नदी से निश्चित अभी पार हैं। बस केवल विश्वास कर लीजिए। हम चाहें भी तो हमारी चाह को पूरा मत करो हे प्रभु, बस जो आपको अच्छा लगे वही करो। प्रभु आपका सारा भार ले लेंगे। कल हम एक शास्त्र में पढ़ रहे थे संध्या के समय, तो उसमें एक बहुत बड़े महापुरुष काशी के उन्होंने कहा कि जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय करता है तो अव्यक्त महापुरुष जो सिद्ध महापुरुष हैं वो उसको अपनी शक्ति देना चाहते हैं, पर वो जब किसी व्यक्ति का, वस्तु का, अन्य कोई आश्रय लिए होता है तो वो उसे नहीं देते हैं, वो रोके रहते हैं, नजर उनकी रहती है। और जिस दिन वो सबका आश्रय छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान के ही वो स्वरूप हो चुके हैं, वो तत्काल उसको संभाल लेते हैं, तत्काल अपनी शक्तियां उसमें स्थापित कर देते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा धनी अपना धन किसी को देना चाहे और देखे कि वो शराब पिए लड़खड़ाता घूम रहा है मार्ग में, नहीं देना, रोक देगा। जब इसके पास इतना वैभव नहीं तब इसकी हालत है, अगर और वैभव हो जाएगा तो ये तो नष्ट ही हो जाएगा। ऐसे ही अभी तो कोई सामर्थ्य नहीं, तब तो तुम राग द्वेष में विचर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, दूसरे के प्रति ऐसी भावना रख, अगर तुम्हें सामर्थ्य मिल जाए तुम तो भस्म कर दोगे सारे संसार को। तो जब तक कोई भी अन्य आश्रय है, राग द्वेष है, तब तक ये महापुरुष कृपा नहीं। जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न। इसका रहस्य यही है। बड़े बड़े महापुरुष उसको सपोर्ट दे देते। कृपा ऐसे थोड़ी काम विजयी क्रोध विजयी होता, अपने बल से नहीं हुआ ये, कृपा उनकी, पर स्वीकृति आपकी। आपने अन्य आश्रय छोड़कर जे ही प्रभु का आश्रय लिया तो ये प्रभु के पार्षद अपनी कृपा से आपको पुष्ट कर देते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश नहीं किया था कि जाओ नारायण नाम उच्चारण किया उसकी रक्षा करो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के पार्षद सावधान हैं। उसने जे ही अपने पुत्र का उच्चारण किया नाम नारायण, भगवान पार्षद प्रकट हो गए, यम पास काट दी और उनको डांटा, और परम पदवी में अजामिल जी विराजमान हुए। ये बड़ा आश्चर्य है, हमारे को देने के लिए तैयार हैं बड़े बड़े महापुरुष। लोग कृपा मांगते घूमते हैं, हमारे ऊपर हाथ रख दो, पैर रख दो, ये सब बाहरी बातें, कुछ नहीं इसमें। वो देना चाहते कृपा, जिनको आप जानते भी नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं उनको, वो आपको भागवतिक शक्ति देना चाहते हैं। पर आप अन्य आश्रय लिए किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, परिस्थिति, घटना आदि का नहीं मिल पाएगा। केवल भगवद आश्रय हो जाओ, आप देख लो आप कैसे बढ़ते हो। यही आश्चर्य है। साधना कोटि साधनाएं बराबर नहीं हो सकती इन महापुरुषों की कृपा कोर के आगे। आप आश्रय तो लीजिए, हिम्मत तो कीजिए, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपना कुछ ऐसा है कि एक हाथ से ऐसे ऐसे पानी भी काट रहे, नाव भी पकड़े, मतलब ऐसे हम बहुत ये विचित्र दशा जीव की है। अरे या तो फिर तू ही तैर के देख ले, जब हार जाए तब नाव पे बैठ जाना। एक हाथ ऐसे रखे, एक हाथ, बड़ा अपने को बुद्धिमान समझता है कि अगर इधर थके तो इधर ही लग जाएंगे, और इधर छूटा तो तैर तो रहे ही, डूबेंगे तो है ही नहीं। होश में हो जाओ। या जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो, भगवद आश्रित। भगवान का एक शब्द याद रख लो, वो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, अहम वहामी वहाम्यहम, मैं तुम्हारा वाहन करूंगा। और भगवान की बात पर विश्वास नहीं होगा तो कहां विश्वास होगा? फिर तो समझो माथे ही फोड़ना है संसार में। अगर भगवान के वचन पर विश्वास नहीं हो तो हम किस पर विश्वास कर सकते हैं? ये लिखा पढ़ी की बातें नहीं है, जीवन की बातें हैं। आपको प्रभु के इस शब्द का परिचय तभी मिलेगा जब किसी का आश्रय नहीं होगा। ध्यान रखना,
योगक्षेमम वहाम्यहम, वो आपके योगक्षेम का वहन कर रहे हैं। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप किसी का आश्रय नहीं लेंगे।